एक बार की बात है, एक हरे भरे और प्राचीन जंगल में डिजी नाम का एक युवा डायनासोर रहता था। डिजी एक छोटा चमकीला हरा डायनासोर था जो अपने आसपास की जीवंत दुनिया का पता लगाना पसंद करता था। उसका दिल बड़ा था और उससे भी बड़ा सपना, अपने परिवार के अन्य डायनासोरों की तरह दहाड़ना। आप देखिए, इस प्रागैतिहासिक भूमि में दहाड़ना आवश्यक था। दहाड़ना यह था कि डायनासोर एक दूसरे के साथ कैसे संवाद करते थे, वे अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करते थे और उन्हें कैसा महसूस होता था कि वे उनसे संबंधित हैं। डिजी की उम्र के सभी युवा डायनासोर पहले से ही अपनी दहाड़ का अभ्यास कर रहे थे, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, डिजी की दहाड़ें हमेशा चीख और चहचहाहट के रूप में सामने आती थीं। एक धूप भरी सुबह डिजी ने फैसला किया कि अब उसकी शांत दहाड़ के बारे में कुछ करने का समय आ गया है। वह जंगल में बहुत दूर तक गया, इस उम्मीद में कि कोई उसे मिल जाए जो उसे दहाड़ने की कला सिखा सके। उसकी मुलाकात टोबी नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े कछुए से हुई, जिसने हल्की मुस्कान के साथ डिजी की कहानी सुनी। टोबी ने कहा, डिजी, मेरे प्रिय, तुम्हें हर किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं है। जो मायने रखता है वह यह है कि तुम खुद बनो। तुम्हारे पास अन्य प्रतिभाएं हैं जो तुम्हें विशेष बनाती हैं। डिज्जी को पहले तो थोड़ा निराशा हुई, लेकिन जैसे ही उसने जंगल के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखी, उसने कुछ आश्चर्यजनक देखा। उनमें स्वादिष्ट फल और रंग बिरंगे फूल ढूंढने की अद्भुत क्षमता थी, जो किसी और में नहीं थी। डिज्जी को एहसास हुआ कि वह सबसे जोर से नहीं बोल सकता है, लेकिन उसके पास जंगल में सबसे स्वादिष्ट व्यंजनों को पहचानने की अद्वितीय क्षमता थी। नए आत्मविश्वास के साथ डिजी अपने डायनासोर परिवार और अन्य युवा डायनासोरों के पास लौट आया। जब वे दहाड़ते थे तो डिज्जी चीखती या चहकती नहीं थी, बल्कि सभी के आनंद के लिए सबसे रसदार पत्तियां और सबसे मीठे जामुन तोड़ती थीं। उन्होंने अपनी विशेष प्रतिभा से उन सभी को मुस्कुराया और हंसाया। अन्य डायनासोरों को जल्द ही एहसास हुआ कि डिज्जी का अंतर एक उपहार था और वे स्वयं होने के कारण उसकी प्रशंसा करते थे। उन्होंने सीखा कि विविधता और वैयक्तिकता ही उनके डायनासोर समुदाय को इतना खास बनाती है, और इसलिए डिजी डायनासोर ने अपने अनूठे कौशल से जंगल को पनपने में मदद की और सभी को एक मूल्यवान सबक सिखाया। यह हमेशा फिट होने के बारे में नहीं है, बल्कि उस चीज का जश्न मनाने के बारे में है जो हम में से प्रत्येक को विशेष बनाती है और दुनिया में हमारी अनोखी दहाड़ को गले लगाती है। उस दिन के बाद से डिजी को जंगल में सबसे अच्छा भोजन खोजने के जादुई स्पर्श के साथ डायनासोर के रूप में जाना जाता था, और वह अपनी विशेष दहाड़, खुशी और आत्मस्वीकृति की दहाड़ता था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वह